हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और बात करते हैं यूपी एसआई की वैकेंसी के रिगार्डिंग। इसमें हम दो तीन चीज लेंगे। एक तो वैकेंसी वैकेंसी आपकी कब आने वाली है। दूसरी बात, एक चीज बता दूं, जो इसमें फॉर्म में जो आपकी एज ली जाएगी, जब फॉर्म आएंगे, ये ली जाएगी आपकी 1 जनवरी 2021 से। ठीक है ना। 1 जनवरी 2021 से ये आपकी एज ली जाएगी। अगर आपकी 1 जनवरी 2021 तक 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं आपके, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। दूसरी बात, जो इसमें एज लिमिट है, एज लिमिट है, एज लिमिट आपको पता ही है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन। ठीक है ना, रिलैक्सेशन की एज में छूट कितनी मिलेगी, एज में छूट छूट कितनी मिलेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8006233137 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यूपीएसआई का पेड कोर्स लेने के लिए। और ये जो आपका पूरा जो कोर्स है, इसमें पॉलिटी इंक्लूड है। और जो मूल विधि संविधान का जो पूरा, मतलब मूल विधि और संविधान का जो पूरा पोर्शन है, जिसमें 28 से 29 एक्ट भी हैं, सब कुछ है। ठीक है ना। और मात्र 300 रुपये का है। पीडीएफ बैच इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास में समय नहीं है हम वीडियो कोर्स लॉन्च करें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि बहुत से एक्ट्स ऐसे हैं जो पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं करे, जैसे वैश्यावृत्ति अधिनियम, परिसीमा अधिनियम। और एक से एक एक्ट्स है जो, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोर्स लॉन्च कर दिया और पूरे एक्ट्स नहीं करा रहे। हम पूरे एक्ट्स करा रहे हैं, हमें चाहे थोड़ा समय लग रहा हो। तो अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं, तो जैसे ही आप पे करोगे, तो आपको जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हम उसमें ऐड कर देंगे। जो आपके पहले के पीडीएफ छुटे हैं वो हम आपको पूरे प्रोवाइड करा देंगे। और जो अब आपको आगे मिलेंगे भैया, वो मिलेंगे आपको ग्रुप में। तो 8006233137 पर व्हाट्सअप करें, आपको ये तुरंत के तुरंत पीडीएफ बैच मिल जाएगा। ठीक है ना, ये नंबर है। तो बात करें अगर यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में, देखो, मैं चीज बहुत पहले क्लियर कर चुका हूँ इस चीज को। चीज जो जो आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी है, जिसको आप 2021 बोलोगे, ये वैकेंसी आपकी पूरी डिपेंड कर रही है यूपीएसआई 2016। आपके मन में दो तीन प्रश्न आएंगे कि अगर ये 2016 के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो विश्वकर्मा जी जो है आपके डीजी भर्ती बोर्ड, इन्होंने फिर ये क्यों कहा था कि भाई हम जनवरी में एग्जाम कराएंगे, मतलब इससे संबंधित बात कही थी। असल में बात क्या है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो नियमावली है जिससे आपका एग्जाम होगा, जो नियमावली है 2016 वाली और 2021 वाली, जब 2020 में इसकी नियमावली चेंज हुई थी यूपीएसआई एग्जाम की, सिर्फ इसमें एक ही चीज मतलब चेंज करी गई थी, वो था आपका क्राइटेरिया। 50% का जो क्राइटेरिया था आपको हर सब्जेक्ट में लाना था, वो कर दिया गया है 35%। और जो भी है नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सब कुछ 2016 के हिसाब से ही है। अब पेज क्या फंसा कि 2016 की आपको वैकेंसी पता है किस बेस पर हाई कोर्ट में अटकी है, आपको पता है। वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही, नॉर्मलाइजेशन का जो विवाद है नॉर्मलाइजेशन का, उसी विवाद को लेकर कोर्ट में फंसी है। ठीक है ना, आपको पता भी होगा। तो इसी विवाद को लेकर ये कोर्ट में फंसी है। तो 2021 में जो आने वाली वैकेंसी है, एक्चुअली में बात क्या है कि जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो इस भर्ती को मानने हैं अपनी नाक। नाक का मतलब इन द सेंस कि ये माफी चाहता हूं, कि ये भर्ती जैसे ही आएगी, ये कोर्ट में नहीं फंसनी चाहिए। असल में सरकार 2016 की वैकेंसी के रिजल्ट का इसलिए इंतजार कर रही है, जैसे भी इसमें कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो कि भाई 2016 में जो आपने नियमावली बनाई थी वो बिल्कुल गलत थी, या फिर इनके विपक्ष में हो। अगर विपक्ष में होगा तो जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट देगा कि इस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन रखना था, वो 2021 वाली जो नियमावली होगी उसमें संशोधन करके उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन रख देंगे, ताकि इन फ्यूचर, और ये आपके लिए बेहतर है, आप लोगों के लिए बेहतर है, मान के चलो आपका फॉर्म आ जाते हैं अभी और एग्जाम हो जाता है, जैसे ही एग्जाम होता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर फिर बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे। तो असल में क्या होगा, जब 2016 के वर्डिक्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन रखा जाएगा और फिर आपका 2021 वाली वैकेंसी का एग्जाम होता है, और फिर बच्चे कुछ कोर्ट जाते हैं। ठीक है ना, फिर बच्चे कुछ कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट एक ही चीज आपको पता है, पहले हाई कोर्ट में जाएंगे। और आपने संविधान पढ़ा होगा कि अगर उसी केस से, जैसे ये एग्जाम के नॉर्मलाइजेशन को लेकर जाएंगे, और ये विषय बिल्कुल सेम है 2016 वाला, तो अगर इसी विषय के सेम में अगर कोई 2000 सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहले आया हुआ हो, तो हाई कोर्ट उसी के बिहाफ पर जजमेंट दे देगा हैंड टू हैंड। मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं खींचेगा, हैंड टू हैंड सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई जो 2016 वाली जो आपका मुद्दा था, वही ये मुद्दा है आपका। तो जो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे चुका है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया होगा उसी के बेस पर इसका वर्डिक्ट देकर हैंड टू हैंड इसको फ्री कर देंगे वैकेंसी को। मतलब कि क्या है कि जो 2021 में आपकी वैकेंसी आएगी, अगर इसको कोई कोर्ट में चैलेंज करता है, तो उसमें क्या है कि आपको इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा।
अब आप क्या है, आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी वैकेंसी आ जाए, जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाए, और एग्जाम होने के बाद पता चला कि कोर्ट में भर्ती अटक जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। और सरकार भी इस चीज को लेकर काफी सीरियस है। सरकार भी ये चाह रही है कि जब भी सीएम साहब ये चाह रहे हैं कि जब भी आपकी एसआई की वैकेंसी आए, तो ऐसी आए कि अगर उसको कोई कोर्ट में भी चैलेंज करे तो वो ज्यादा दिन मतलब उस पर स्टे ना ले पाए। और यही उद्देश्य है इस वैकेंसी को 2016 वाली केस के फाइनल की भाई 2000 केस, जो 2016 वाला केस फाइनल होगा, और ये 13, 14 और 15 जनवरी को लगातार इसकी सुनवाई है 2016 वाले केस की। जैसे ही ये केस फाइनल होगा, तुरंत के तुरंत 4 से 5 दिन के अंदर अंदर में अगर अगर कोर्ट के मतलब अगर सरकार के खिलाफ वो आया जजमेंट कि भाई आपने 2016 में गलत नियमावली बनाई थी, तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट कर कर, अमेंडमेंट का मतलब समझते होंगे, संशोधन कर कर नियमावली में, वो तुरंत के तुरंत आपके फॉर्म दे दिए जाएंगे। क्योंकि जो आपकी कंपनी है, जो आपका एग्जाम कराएगी कंपनी है, वो उस कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भाई टेंडर तो मिल चुका है जिसको मिलना था, मैं आप बता भी चुका हूँ। और जो कंपनी आपका एग्जाम करा रही है, उसने क्या है कि उसने सेंटर अलॉट कर लिया है पहले से ही, सेंटर बना चुकी है, पूरा पैटर्न, वेबसाइट पूरी तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस क्या है फॉर्म आने का इंतजार। तो 20 जनवरी 2021 अगर ये केस फाइनल होता है, अगर ये केस फिर खिंच जाता है कि भाई नहीं 13, 14, 15 की जगह नहीं कुछ संशोधन होता है, और मान के चलो फिर 28 जनवरी या 15 फरवरी की डेट फिर मिल जाती है, तो फिर ये पीछे हटेगा। बट 3 दिन इसलिए ही रखा जा रहा है ये डेट, तीन दिन इसलिए सुनवाई की डेट चल रही है कि इस केस को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है कि इस बार इसको फाइनल कर दिया जाए। ये हो तो जाता 2020 में ही, 2020 में ही फाइनल हो जाता, दिसंबर में जब सुनवाई हुई थी। बट क्या है कि जो कपिल सिब्बल है, उन्होंने कहा कि हमें एक और डेट दे दो, हमें एक और टाइम दे दो। तो 13, 14, 15 को 90% चांस है कि ये भर्ती क्लियर हो जाए। और जैसे ये क्लियर होती है तो 20 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो आपका एग्जाम है अप्रैल 2021 तक आपका पूरा एग्जाम ये करा दिया जाएगा। बस ये तैयारी इसलिए चल रही है कि भाई जो है ये भर्ती ना अटके। दूसरी बात, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, अब मत क्वेश्चन पूछना कुछ भी। दूसरी बात करें एज की, कि एज में छूट मिलेगी या नहीं। देखो, एक चीज तो आप मान लो कि 2021 जनवरी में अगर वैकेंसी आई, तो ये जो ली जाएगी 1 जनवरी 2021 से डेट ली जाएगी, वरना जो बच्चे हैं वे कोर्ट चले जाएंगे कि जब जनवरी में ये फॉर्म निकाल रहे हैं तो हमें भी मौका दो। इससे क्या है कि जो वैकेंसी है, क्योंकि इन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है कि हम हर साल इतनी इतनी वैकेंसी देंगे, तो जो जनवरी 2021 की वैकेंसी है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये भी बढ़कर आएंगी। अगर जनवरी 2021 वालों को मौका मिलेगा तो 2 से 3 हजार वैकेंसी और बढ़कर आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दे रखा था। मतलब 12 से 13 हजार वैकेंसी और हो सकती है, बढ़ भी सकती हैं, इसकी पुष्टि नहीं है। पर हाँ ये है कि 1 जनवरी 2021 से डेट ली जाएगी। बट जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 2018 जनवरी से मिलेगा। मतलब कि अगर 2021 जनवरी में फॉर्म आता है तो 2018 से 2019 1 साल, 2020 2 साल, और 2020 और 2021 जनवरी से लिया जाए तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। 3 साल का इसको आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 3 साल से ज़्यादा का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर 1 जनवरी 2021 से फॉर्म लिए जाते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब बात, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था तो इन्होंने ये कहा था कि भाई जो आपका हम वैकेंसी निकालेंगे वो हर बार जनवरी के महीने में निकाल देंगे। तो इन्होंने 2018 में नहीं निकाली, फिर 2019 जनवरी में नहीं निकाली, फिर 2020 जनवरी में नहीं निकाली, अब 2021 में निकालेंगे। तो 1 साल का तो यहाँ मिल गया, फिर 1 साल का यहाँ मिल गया, फिर 1 साल का यहाँ मिल गया, तो 3 साल का इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब कि जनवरी 2018 के तक अगर आपकी एज है, जनवरी 2018 तक अगर आप मतलब 28 साल के थे तो आप फॉर्म भर पाओगे, वरना नहीं भर पाओगे। बस बात यह है। मतलब कि अगर आज आपकी 31 साल उम्र है जनवरी के हिसाब से, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि 3 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। मतलब बात यह है कि आप जनवरी 2018 से मैच कर लो, अगर जनवरी 2018 में आप 28 साल के हो तो आप फॉर्म भर पाओगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। इसका एग्जाम आपको पता है अप्रैल में होना संभावित है। बस पूरा जो डिपेंड कर रहा है ये आपका कर रहा है 2016 की वैकेंसी पर। जैसे ही 2016 की वैकेंसी क्लियर होती है आपका फॉर्म तुरंत आ जाएंगे। और पीडीएफ बैच अगर आपको लेना है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है ये बैच। माफी चाहूंगा। तो पीडीएफ बैच अगर लेना है तो ये आप कर सकते हो 8006233137 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और 300 रुपये मात्र इसकी फीस है।
और जो पूरी क्लासेज हैं वो हो चुकी हैं, बस 2 से 3 क्लास बची हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।